ना मुसाद भाई का फोन आया था कि आप आ जाओ आज। पर बाद में आई, कुछ लोग एक दो लोग थे वहां पर, जैसे पहले पूरा फोर्स वहां पर रहता था वो फोर्स नहीं था। फिर जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, पुलिस पहुंचने के बाद उन्होंने उनका डीजे को बंद करवाया। जैसा भी सही लग, मतलब वो होता है, बहुत बुरा लगा। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उनकी सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। आपकी साथ गलती थी इसमें, प्रशासन का पूरा इसमें बोरिया, जितने भी लोग हैं निर्दोष थे। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के कस्बा इस्लामनगर में पुलिस द्वारा झूठे सांप्रदायिक मुकदमे में फंसाए गए सभी नौजवान 4 साल की लड़ाई के बाद निर्दोष साबित हुए और अदालत ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। हैरत की बात यह है कि घटना के दिन ये नौजवान इस्लामनगर में थे ही नहीं, बल्कि इस्लामनगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी कर रहे थे और इस बात के सबूत इन लोगों ने पुलिस को भी दिए थे, लेकिन पुलिस ने इनके सबूतों को नहीं माना और झूठे मुकदमे में इन्हें फंसा दिया। 4 साल बाद सभी के आरोपों से मुक्त होने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौटी हैं और घरों में खुशी का माहौल है। आज इन सभी नौजवानों के परिजनों ने बिना पैसों के केस लड़ने वाले मशहूर वकील सैयद रोशन यासीन नकवी और इस केस में साथ देने वाले सभी लोगों को इस्लामनगर बुलाकर उनका फूलमालाओं और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और उनका शुक्रिया अदा किया। एक बेहद खूबसूरत बात यह भी है कि जहां पुलिस इन मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसा रही थी, वहीं इलाके के कई हिंदू समुदाय के सम्मानित और रसूखदार लोग इन निर्दोषों के पक्ष में बोल रहे थे और इनकी इंसाफ की लड़ाई में भागीदार रहे। आज उन सबका भी इन लोगों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस्लामनगर के लोगों द्वारा उस समय भी पुलिस और तत्कालीन इंस्पेक्टर अजय सिंह चाहर की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। जब पुलिस को पता था कि आगे ईदगाह पर ईद की नमाज हो रही है, तो पुलिस ने कांवड़ियों को थोड़ी दूर पहले कुछ देर के लिए रोका क्यों नहीं। आला अधिकारियों द्वारा भी तत्कालीन इंस्पेक्टर को फटकार पड़ी थी। अगर पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से किया गया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती और कई बेगुनाहों की जिंदगी के कई साल यूं बर्बाद ना होते। साथियों, इस वक्त हम बदायूं के कस्बा इस्लामनगर में है, नगर पंचायत इस्लामनगर है। यहाँ पर अभी 4 साल पहले एक घटना हुई थी। उस घटना की वजह से यहाँ दंगे जैसे हालात पैदा हुए, दंगे जैसा माहौल हो गया और हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच में एक कड़वाहट फैल गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह से ये दोनों समुदायों के बीच कड़वाहट फैली थी, दोनों ही समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने मिलकर आज 4 साल बाद इस कड़वाहट को ख़त्म किया। और यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद बहुत सारे निर्दोष लड़के उस विवाद में फंसा दिए गए थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद और यहाँ के जिम्मेदार लोगों की आपसी सूझबूझ के साथ और उनके आपसी जो भी उनका सौहार्द है, उसकी वजह से आज हालात ये हैं कि ये सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हुए। माननीय न्यायालय द्वारा इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथियों, होता ये है कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग को हवा दे देती है और फिर वो आग इस तरह से फैल जाती है कि पूरे के पूरे जंगल को तबाह कर देती है। अगर हम बात करें इस वक्त सामाजिक वैमनस्यता की, तो ज़रा सी एक बात होती है, ज़रा सी चिंगारी होती है और पूरे के पूरे कस्बों, पूरे नगर में आग लगा देती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। जिस तरह का आजकल माहौल आपको देखने को मिल रहा है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लोगों का गुस्सा एकदम से बाहर निकल आता है। कभी भी हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं था और हमारा हिंदुस्तान कैसा था उसकी मिसाल यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने दे दी है। साथियों, सबसे पहले तो हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस पूरे मामले में जिन लोगों को दोषी आरोपित बनाया गया था और आज वो दोष मुक्त हुए। ऐसा नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और किसी इस तरह के विवाद में अगर फंस जाता है, उसके परिजनों पर क्या बीतती है, उसके ऊपर क्या बीतती है जब वो बिना कुछ किए ही गुनाहगार हो जाता है। हम बात करेंगे, ये पीछे मेरे पास आप देख रहे होंगे पूरी टीम खड़ी हुई है, ये सारे के सारे लोग इसमें आरोपी थे। बट अच्छी बात यह है कि ये अदालत के द्वारा अब ये सब लोग आरोप मुक्त हो गए हैं और उसकी खुशी है इन लोगों को।
उसी के लिए आज ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनके जो अधिवक्ता हैं उनका आज इन्होंने सम्मान किया। कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं इस्लाम नगर मौजूदा चेयरमैन रहे हों उसमें, या हमारे एक संजय भाई हैं, तो उन्होंने इस लोगों ने सबने मिलकर इस मामले को आज निपटाया। पहले हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आप लोगों का? करीब आ जाइए। जी मेरा नाम रिजवान है। तो रिजवान, जब ये पूरा हुई वारदात तब कहाँ थे आप लोग? जी मैं उस टाइम केरला में था। अच्छा, केरला में थे। तो ये बात अभी हमें पता चली कि कुछ लोग ऐसे भी इसमें नाम दर्ज हो गए जो लोग यहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो आप जब केरला थे तो यहाँ कैसे मुकदमे में नाम आ गया आपका? ये तो हमें पता नहीं, पर उस टाइम हम केरला में काम कर रहे थे। तो आपने कोई एविडेंसेस वगैरह पुलिस को नहीं दिए कि हम केरला में थे? नहीं, फिर इतना मौका नहीं मिला ना। बात ये है ना, मुसाद भाई का फोन आया था कि आप आ जाओ, हाजिर हो जाओ। अच्छा, हम आए, हाजिर हो गए अपने आराम से। ये हाजिर हो गए यहाँ पर। हाँ। तो लेकिन आपने अपने एविडेंस तो रखे होंगे ना न्यायालय के सामने? रखे थे भाई देखिए, अगर कोई भी ऐसा है जो दोषी है, अगर वो कोई भी गुनाह करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से हो। लेकिन अगर कोई दोषी नहीं है, और क्योंकि अदालत का भी ये कोर्ट है कि भले ही 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा न होने पाए, तो इस कंडीशन में ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि आप पुलिस के खिलाफ जाकर और पुलिस से भी इस बारे में बात करते कि वो ऐसे कैसे किसी को फंसा सकती है। आपने इसमें किया नहीं? नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपने आराम से। अच्छा, आप कैसा लग रहा है ये बताओ? ये सब अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो पूरी जिंदगी पे उसका असर पड़ता है। आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है, आपके घर वालों की जिंदगी पे असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी जो है अव्यवस्थित हो जाती है, पूरी जिंदगी का जो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो फिर उस कंडीशन में घर वालों पर क्या बीती आप लोगों की, ये बताइए। बहुत ज्यादा गलत बीती, बहुत परेशान रहे होंगे सब। परेशान रही है, हम भी परेशान रही है, घर वाले ही परेशान रही है। अच्छा, आप लोग भी सब थे इसमें? कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। अच्छा, बालिग हो गए, तो इसका मतलब उस वक्त 18 साल के थे? 18 साल के थे। तो 18 साल के होते ही इस तरह से अगर किसी मामले में आपका नाम अगर आ जाए तो उस वक्त क्या बीतती है दिल पर? बहुत बुरी लगता था। बहुत बुरा लगता है। तो क्या फील था उस वक्त, कैसा लगा था? काम तो सर क्या बता, जैसा भी सही लग, मतलब वो होता, बहुत बुरा लगा था। इमोशनल मत हो। और सबसे बड़ी बात है, आप कैसा लग रहा है? चलो ये बताओ, वो बात छोड़ो, जो हुआ वो हुआ। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी दिल में आता होगा कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। तुम कहाँ थे उस वक्त? हम दिल्ली में थे। अच्छा, तुम दिल्ली में थे? यानी सारे के सारे लोग ऐसे थे जो कहीं बाहर थे? हाँ, हम तो बाहर थे। देखिए, ये खुद में एक बड़ा शॉकिंग बात है और सिस्टम की पोल खोलने वाली बात है। आप सोचिए, ऐसे लोगों के नाम इस मुकदमे में थे, वारदात में थे, जो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। इससे बड़ा सिस्टम फेलियर क्या हो सकता है? आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये लोग जरूर आरोप मुक्त हो गए, लेकिन अगर हम इस तरह से ऐसे ही अगर नजर डालें, हिंदुस्तान में कितने ऐसे मामले हैं जहां पर 20-20, 30-30 लोगों को पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जो इस तरह का। जो मैंने अभी 2 लोगों से बात की और दोनों लोगों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ नहीं थे, दिल्ली थे। आप सोचिए कि पूरा परिवार पर क्या बीती होगी। एक आदमी मौजूद नहीं है और उसका नाम इस तरह के किसी सांप्रदायिक घटना में आ जाए। एक तो होता है कि आप किसी से लड़ लिए, झगड़ा हो लिया, लेकिन सांप्रदायिक कि आपके ऊपर एक टैग लगा दिया जाए, और इससे बड़ा सिस्टम फेलियर क्या होगा? क्या पुलिस, ऐसे दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो किसी की भी जिंदगी, किसी का भी भविष्य बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं सोचते? हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलफाम भाई, आप कहाँ थे? मैं चेन्नई रहता हूँ सर। आप चेन्नई थे? इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात नहीं हो। आप चेन्नई थे उस वक्त? जी, चेन्नई में। तो ये नाम आपका जो दर्ज हुआ, फिर तो खैर प्रशासन की साफ गलती थी इसमें। प्रशासन का पूरा इसमें बोरिया। जितने के लोग हैं निर्दोष थे, समझिए, जितने के बेचारे नाबालिग भी हैं, बालिग भी हैं, सब भी हैं और भी हैं, जैसे भी हैं। लेकिन जो हुआ और जो अब हुआ वो सही हुआ। न्यायालय ने, हाँ खुशी है, न्यायालय ने हमें बाइज्जत हमें बरी कर दिया, और इससे अब अल्लाह का शुक्र है, मालिक का। अल्लाह। मैं किसी और से अब ज़्यादा क्या बात करूं। मैं इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हूं। मुझे ये तो पता था कि कुछ लोग दोष मुक्त हुए हैं, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मुझे ये एहसास ही नहीं था कि इस तरह का हुआ होगा। कि मैं एक पत्रकार होने के नाते, वी आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लिए भी ये बड़ी शर्म की बात है कि अगर हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उनकी सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। आप सोचिए कि एक बंदा चेन्नई, एक बंदा केरला और एक बंदा दिल्ली, और उन पर मुकदमे दर्ज हो गए। इससे बड़ी नाकामी सिस्टम की, पुलिस प्रशासन की मेरी नज़र में कोई हो नहीं सकती। एक पत्रकार होने के नाते तो मैं शर्मिंदा हूं ही, लेकिन एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते भी मैं शर्मिंदा हूं कि आखिर हमने सिस्टम को किस तरह से बर्बाद किया है कि आज इस तरह से
मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, दोषी निकल कर चले जाते हैं और ऐसे निर्दोष लोग जिनकी उम्र 17 साल 18 साल 16 साल है वो इस तरह के मुकदमों में फंसा दिया जाता है। ये इससे बड़ी लापरवाही की कोई मिसाल मेरे सामने अब तक मेरे पत्रकारिता के कैरियर में मैंने नहीं देखी कि मैंने 3 लोगों से बात करी और तीनों लोग वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। साथियों, ये तो है सिस्टम की ये फेलियर, तो आप देखते होंगे पढ़ते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस मामले में हुई वो इस्लाम नगर के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भूमिका कितनी बढ़िया रही। अगर इकट्ठे नहीं होते और दोनों कम्युनिटीज के लोग आगे नहीं आते तो शायद ये मामला इसी तरह से पेचीदा रहता, बहुत सारे ऐसे बच्चों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। अब हम बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमारे सामने साथ हैं हाजी मुशाहिद अली। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ इधर आ जाएं सामने। मेरे साथ इस वक्त हाजी मुशाहिद अली हैं, मौजूदा चेयरमैन पति हैं और इस्लाम नगर की राजनीति में एक बड़ा स्थान है आज, और मुशाहिद भाई हमेशा से इस तरह की चीज़ों में ये आगे रहे हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा मुशाहिद भाई से कि ये क्या मामला था पूरा। मामला ये था कि उस दिन बकरीद का दिन था जी, और बकरीद की नमाज वहाँ पर हो रही थी ईदगाह पर। ठीक है। वहाँ से एक कावड़ लेकर, वहाँ से जल लेकर एक ट्रैक्टर वहाँ से आ रहा था और बहुत तेज़ डीजे की बज रहा था उसमें ट्रैक्टर में। और जब वहाँ बहुत तेज़ डीजे बज रहा था, इधर नमाज लोग पढ़ रहे थे जी, तो कुछ लोगों की ये गलती रही कि उन्होंने रोडों पर नमाज के लिए मुसल्ला बिछा लिया था। और वो गलती क्या रही कि वो जब इमाम साहब ने नियत बांध ली तो वो कुछ लोग रह गए थे, जल्दबाजी में उन्होंने वहीं बिछा दिया था। अच्छा, पुलिस वहाँ मौके पर बाद में आई, कुछ लोग एक दो लोग थे वहाँ पर, जैसे पहले पूरा फोर्स वहाँ पर रहता था वो फोर्स नहीं था। फिर जैसे ही वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस पहुंचने के बाद उन्होंने उसका डीजे को बंद करवाया, लेकिन उन्होंने आगे जाके फिर डीजे चालू कर दिया। अच्छा, पुलिस ने डीजे लेकिन मुशाहिद भाई जैसा कि शासन का आदेश था कि नमाज जो प्रीमिसेस के अंदर होगी, अगर जैसा आप कह रहे हो पुलिस नहीं थी, अगर पुलिस होती तो शायद पुलिस थी, 3-4 लोग थे वहाँ सिपाही वहाँ पर, लेकिन हाँ, लेकिन वो जल्दी जल्दी में वहाँ पर आके एकदम तुरंत मुसल्ला बिछा के और नियत बांध के नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। अब वो डीजे जब वो उधर से आया तो उसको लेकर पुलिस ने उसे बंद करवाना चाहा, लेकिन उन्होंने बंद नहीं करा। उसी बात पे थोड़ा कहना सुनना हो गया। जब कहना सुनना हो गया तो उन्होंने डीजे बंद करके वो आगे लेकिन आगे चलते ही फिर दोबारा उन्होंने फिर डीजे बजाना शुरू कर दिया। जब डीजे बजाना शुरू कर दिया तो वहाँ जो नई उम्र के लड़के छोटे छोटे बैठे हुए थे, उन्होंने जाके थोड़ा सा पीछे को उन्होंने क्या भाई इसे रोक के साइड से लगा लिया, अपनी नमाज हमारी होने दो, लेकिन वो भी नहीं माने। इसी वजह से कहा सुनी होने के बाद फिर पुलिस पीछे पीछे उस ट्रैक्टर के दौड़ना शुरू कर दिया, कैसे रोकें। अच्छा। अब वो पुलिस सोच रहा था कि पुलिस आ रही है कहीं हम पकड़ वाले। अच्छा। अब पुलिस ने फिर उसमें वो ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला रहा था, उसमें होमगार्ड गाड़ी चला रहा था, उस ड्राइवर को भी जो नहीं था, पुलिस के लोगों ने उस ड्राइवर को भी वहां से लाइन हाजिर करवा दिया, जबकि वो घर गया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, वो ड्राइवर? हाँ, और उस दिन होमगार्ड चला रहे थे गाड़ी। ठीक है, समझ लो इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा मामला, इसमें कुछ गलतियां भी हुई। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां इसमें रही हैं प्रशासन की तरफ से। और जो इन लोगों ने अपने चेन्नई रहने के, केरला रहने के, दिल्ली रहने के जो इन्होंने सबूत लाकर दिए कोर्ट में, उन्हीं सबूतों की वजह से, और हमारे यहाँ इस्लाम नगर बस्ती की, जैसे संजीव भाई साहब है हमारे भट्टे वाले, उद्योगपति आदमी है, हमारे यहाँ संजीव पहलवान साहब हैं, हमारे शरद बजाज हैं, हमारे राजू कटिया हैं, मुकेश कुमार हैं, और क्या नाम कुलदीप मोबिल वाले हैं, और कौन है संजीव भाई साहब अपने साथ, हमारे शहर इमाम थे हाफिज नसीम साहब, हितेंद्र शंगदार जी हैं, और बॉबी भाई हमारे पेट्रोल पंप वाले। इन सब लोगों की वजह से ये मामला आज निपटा है। इन सब लोगों ने जाकर मेरे साथ, मैंने लेकर गया, मैंने रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट उन्होंने एकदम कि नहीं ना हम चलेंगे, हम वहाँ मौजूद थे और हम जाकर गवाही देंगे कि ये लोग वहाँ पर नहीं थे और ना इस तरह की कोई घटना वहाँ पर हुई है। इन लोगों ने जिम्मेदारी से जाकर कोर्ट में अपनी आवाज़ रखी, अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद कोर्ट ने ये स्वीकार करा और आज एक बहुत शानदार कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो ये सारे बच्चे जितने भी हैं बाइज्जत बरी कोर्ट ने कर दिया है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। खैर इन पर 4 साल बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर तो रहा, जाहिर सी बात। हाँ, आज उस दौर से ये आज निजात पा गए। आज बहुत खुश हैं ये सब लोग, और इसी खुशी की वजह से इन्होंने अपने अधिवक्ता जो हमारे गुड्डू भाई हैं सहसवान से वकील साहब, उन्हें यहाँ पर बुलाकर, खास तौर से इन्होंने बुलाकर इनका स्वागत करा है, सम्मान किया है। और इसी सम्मान में हमारे संजीव भाई और हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव पहलवान साहब, इन सब लोगों को भी इस सम्मान समारोह में इन लोगों ने शामिल किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाँ, बड़ा मतलब खुशी है
कि हमारी बस्ती आज गंगा जमुना तहजीब की बस्ती है और इस बस्ती में सब लोगों की मदद से आज ये मुकदमा हमारा खत्म हो गया है और हम सभी लोग इसमें बाइज्जत बरी हो गए हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि हिंदू कम्युनिटीज़ के ज़्यादा लोगों ने आकर इसमें पहल करी और इन बच्चों को बाइज्जत बरी कराने में अहम भूमिका निभाई। मैं संजीव भाई को बुलाना चाहूँगा। संजीव भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। संजीव भाई, जिस तरह से मुशाहिद भाई ने अभी बताया और आप लोगों के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक नफरत का रेगिस्तान है ना, तो आप लोग जो है ठंडी बूंदों की तरह हैं। जो लोग आज भी सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब समझते हैं और जो आगे बढ़कर इस तरह से कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी वैमनस्य जो फैल रहा है उसको रोकने के काम आते हैं। ये मैं भी इन बच्चों से बात कर रहा था, आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चे बोल भी नहीं पाए, इमोशनल हो गए। आप सोचिए, इनके लिए ज़िंदगी शुरू होने से पहले ज़िंदगी ख़त्म होने वाली बात थी, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के इस तरह से जद्दोजहद की वजह से आज ये अपने घर पर बाइज्जत बरी आए हैं। जो धब्बा लगा था कहीं ना कहीं वो कलंक भी मिटा है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये निर्दोष व्यक्ति थे जी। घटना जो भी हुई उसके बाद हम नहीं जानना चाहते वैसे पर, लेकिन ये वास्तव में सब निर्दोष थे। इनके नाम कैसे लिखेगा ये हमें नहीं पता। जो वादीगण थे या जो भी गवाहगण थे उनके पास हमने बहुत प्रयास करके ये कहा भाई ये लोग निर्दोष हैं। अगर आप इनके संग ज्यादती कर रहे हैं तो इसका भुगतना आपको ही पड़ेगा ऊपर वाले के यहाँ। आप चाहो दोषी को सजा दो, दोषी बोला वो हमसे बोला दोषी बता, हमें क्या पता भाई तुम देखो। लेकिन वास्तव में ये लोग निर्दोष थे, इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर पूरा प्रयास किया। उन लोगों से इन्होंने भी सबूत ला के दिए बाहर रहने के, उन लोगों से भी हमने प्रयास किया, उन्होंने समझाया और उनको हमने ये समझाया कि भाई ये निर्दोष व्यक्ति हैं, मजदूर आदमी है, ये उसमें थे ही नहीं। उनकी समझ में आ गया, तब उन्होंने थोड़ा सा हमारी तरफ को झुकाव करके जैसे भी उन्होंने अपना पक्ष रखे। और ये निर्दोष थे ही थे, ऊपर वाला भी निर्दोष की मदद करता है, ऐसा तो नहीं है। देर है अंधेर तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। जो भी हुआ इनके संग सही हुआ, निर्दोष फंसे, ईश्वर ने मदद की, हम लोग सहायक रहे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर दिया। नहीं, लेकिन मैं तो इसमें विशेष बात वकील साहब गुड्डू भाई की भी मैं कहूँगा, जो इन्होंने इनको ऐसे ही जो है प्रयास करके, जबकि वकील को हर वक्त पैसा चाहिए भैया चेयरमैन साहब, लेकिन एक बार मैंने इनको वकील साहब से खाली रिक्वेस्ट की थी, मैंने साहब ये लोग गरीब हैं, अगर आप समझें साहब तो इनकी थोड़ी मदद कर दो, होगा तो चेयरमैन साहब भुगतेंगे या मैं भुगतूंगा। ये मैंने कहा इनसे। बोले संजीव भाई बात खत्म हो गई, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा इनका, ना मुझे चेयरमैन साहब तो चाहिए ना आप तो चाहिए। और इन्होंने बेचारों ने पूरी इनकी बिगर उसके पैसे के ही इनकी मदद की, बिगर फीस के। क्योंकि उनकी समझ में, अब देखिए उनको तो आया, लेकिन हमारे वकील साहब के समझ में भी आ गया कि ये निर्दोष हैं और ये गरीब हैं, तो इन्होंने पूरे विचारों वकील साहब ने इनके संग मेहनत करके इनको निर्दोष साबित करा के इनको बरी करा दिया। तो संजीव भाई के बाद अब मैं इस पूरे मामले की जो धुरी रहे और जिस तरह से अभी संजीव भाई ने बताया, मशहूर क्रिमिनल लॉयर और इस तरह से मजलूमों की आवाज़ कई बार बन चुके। बहुत सारे मामलात ऐसे मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो अपनी मेहनत के बल पर और इस तरह से निर्दोषों को बरी कराया। बदायूं में एक ज़बरदस्त पहचान रखते हैं, जो क्रिमिनल लॉयर्स की जो लॉबी है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। अब मैं आमंत्रित करूँगा जनाब सैयद रोशन यासीन एडवोकेट साहब को। जी गुड्डू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड्डू भाई ये पूरा मामला जिस तरह से आ गया सामने हमारे, जब जो लोग इसमें आरोपी थे उनसे बात की और चेयरमैन साहब से बात की और जाकर चेयरमैन साहब के पति सब मुशाहिद भाई हैं उनसे बात की, संजीव भाई से बात की, जो निकल कर आया इसमें तो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर रहा। देखिए एक्चुअली है कि अगर ऐसी घटना हुई थी, सपोज ये मान लें कि ये घटना हुई जी और इन्हीं लोगों ने करी, ठीक है, वहाँ पुलिस मौजूद थी, ठीक है, वही उनके खिलाफ FIR अज्ञात में हुई, जो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, अगर वो FIR अज्ञात में हुई तो फिर वो कभी उनका नाम जानते नहीं थे। लेटर उन्हीं पुलिस वालों ने 161 के बयान में इनके नाम बता दिए। तो ये सिर्फ राजनीतिक मामला था, दुश्मनियों के मामले थे, इन गरीबों को फंसाया गया। इन लोगों के 4 साल वो गोल्डन पीरियड कौन देगा? कानून दे देगा, सरकार दे देगी, सिस्टम दे देगा। ये सिर्फ सिस्टम की कमी थी। और सबसे ज़्यादा कमी उस वक्त का जो मौजूदा इंस्पेक्टर थे वो हरिंदर सिंह की थी, अजय कुमार चाहर की थी। इसके बाद इसमें तफ्तीश हुई, उन्होंने सबूत दिए, वो सबूत लगाने को तैयार नहीं कि हम केरला में थे, हम वहाँ थे। अजय सिंह चाहर को वो सबूत दिए इन्होंने, वो लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए और इन गरीबों का चालान कर दिया। ये सिर्फ अपनी रंजिशों का, और ये किसी दूसरे की रंजिश का शिकार नहीं हुआ, अपनी कम्युनिटी की रंजिशों का शिकार। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये उनके शिकार नहीं है, बिल्कुल। इनके सारे नाम पुलिस वालों ने लिए, ठीक है, पुलिस वाले इनके खिलाफ गवाही देते हैं, ठीक है, इन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं, इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने करा। इतनी गलती दीगर कम्युनिटीज की नहीं है। वहाँ जो कुछ हुआ हो, जैसे हुआ हो, छोटे बच्चे आ गए और उसमें गलती ज़्यादा पुलिस की है। पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस ने ट्रैक्टर दौड़ाया, उसमें गिरफ्तारी हुई, उसी में चोट आएंगी, उसी को
ये सब बना दिया। अगर पुलिस ने, पहली तो गलती है कि पुलिस ने अगर बाहर कोई नमाज पढ़ रहा था तो अंदर भेजना था, अगर नहीं भेजा एक गलती। दूसरी गलती कि ट्रैक्टर को रोक देना चाहिए था। जब सामने सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो फिर पुलिस को ये चाहिए था कि पुलिस ने ट्रैक्टर को वहीं रोक देती। नहीं रोका, और अगर वाकई ये सच्चे थे और सच्ची घटना थी तो उसी वक्त नामजदगी होती। हाँ, पहले पुलिस को नाम। अच्छा, दूसरी बात ये फोर्स मौजूद है, ईद की नमाज हो रही है, सब कुछ है, एक को पकड़ा नहीं। 20-25 लोग घटना कर रहे हैं, एक आदमी हाथ नहीं आया उनके। अच्छा, एक आदमी को नहीं पकड़ पाया वो मौके पे, बाद में नाम ले दिए। तो ये सब सोची समझी साजिश थी। बस ऊपर वाले का शुक्र है, संजीव भाई जैसे लोग हैं, मुशाहिद भाई जैसे लोग हैं, इन लोगों ने इस्लाम नगर को बचा लिया, जलने से बचा लिया। अगर ऐसे लोग ना होते तो इस्लाम नगर जला होता ये गुड्डू भाई के जो लोग इस आग को बुझाने जाते हैं, चिंगारियां उन्हीं पर आ जाती हैं, हाथ भी उन्हीं के जल जाते हैं। लेकिन उनका उसका सिला फिर ऊपर वाला देता। बिल्कुल, दुनिया कुछ भी करते रहे, उनके ऊपर आँच नहीं आ सकती। जिंदा मिसाल है, इनका भी एक्सीडेंट हुआ जी, ये जिंदा मिसाल खड़े हैं आपके सामने। तो सब ये दुआएं काम आती हैं। और ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अदालत में अपनी जुबान से नहीं कह पाते थे, मुझसे नहीं कह पाते थे आप मुझे तारीख दिला दीजिए। इनमें तो बहुत सौ ये मालूम मुकदमा होता क्या है, ये नहीं जानते अदालत क्या। अभी तो बालिग भी नहीं हो पाए थे, बालिग होने जा रहे थे तब तक ये मुकदमा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है सिर्फ कि इनके साथ जो कुछ हुआ, ये 4 साल जो मुकदमा चला, कोई केरला से आया, कोई कहीं से आया, कहीं से आया, इन्होंने पैसे खर्च करे, इनकी फैमिली इफेक्टिव हुई, उनके घर में हैंड टू माउथ रहे, है ना। ये कौन देगा इनका गोल्डन पीरियड 4 साल? कोई नहीं दे सकता। और ये सवाल जायज है कि आखिर ये वक्त कौन लौटाएगा इनको, ये वक्त। अच्छा, एज ए क्रिमिनल लॉयर आप इस तरह के बहुत सारे मामलों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ कहीं लगता है कि निर्दोष है। सहसवान के एक मामले में भी आप ही देख रहे हो, वहाँ भी पुलिस ने इसी तरह से की थी। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये निर्दोष छूटते हैं, तो ये आपके कोर्ट पर मेडल की तरह है। एज ए क्रिमिनल लॉयर और एज ए ह्यूमन बीइंग क्या महसूस होता है इस तरह की चीज़? मैं बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा संतोष लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ गया तो ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया है अनवर भाई, कभी कभी रोना आता है जी। अगर हम ये सोचें हम किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, हर जगह पैसा चाहिए। एक दौर वो था जब हम कहते थे कि ये गरीब है, लोग यकीन करते थे जी, एक कहते थे पर्सनल है, तब यकीन करते थे। लेकिन आज गरीब को इंसाफ नहीं है। पैसे वाले को इंसाफ है, दौलत वाले को इंसाफ है, उसे थाने से इंसाफ मिल जाता है, गरीब का चालान होता है। और होता भी है कि दोषी होते हैं, उनके खिलाफ तो एविडेंसेस भी होते हैं। पैसे वाले अदालत में भी मजे लेते हैं। अब इनके 4 साल थोड़ी लगते। बिल्कुल सही बात है। इनके पास तो बेचारों कुछ ना था। इनके पास तो एक दौलत संजीव लाला थे, दूसरे मुशाहिद भाई थे। ये दौलत थी इन्हीं की बदौलत। तीसरी दौलत आप थे, आपने, क्योंकि आपने कोई फीस नहीं दी। ये बड़ी बात है कि देखिए, ये आपका प्रोफेशन है। अगर आप फीस लेते हो तो वो अच्छी बात है, हर कोई फीस लेता है। लेकिन अगर आप इस तरह का केस, मैं रियलिटी बताऊं, रियलिटी में जुबान में कुछ नहीं है। मैं फीस लेना भी चाहता था, मुझे तो नहीं पता था। मैंने एक बार मुशाहिद भाई को फ़ोन करके कहा यार उनसे फीस दिलाओ, फीस नहीं देते जी। लेकिन मेरे पास संजीव भाई आए और संजीव भाई ने कहा कि वो वास्तव में करीब है। ये गंगा जमुना तहजीब की ये बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे कम्युनल मामले में जी, है ना, कि दूसरी कम्युनिटी के आदमी को ये हमदर्दी करना, तो ये फिर वो किसी देवता से कम नहीं है। उसकी अपनी कम्युनिटी उस पर इल्जाम लगाती है कि ये तो मुसलमानों का हो गया, ये तो हमारा नहीं रहा, ये तो जाकर। लेकिन या अगर मुसलमान कोई मदद करे तो उसकी कम्युनिटी कहती है कि ये तो अपने गद्दार हो गया। लेकिन ऐसे लोगों से दुनिया जिंदा है, अभी अच्छे लोग हैं। और जब तक है तभी तक हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है, हम लोग भी तरक्की करेंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये जनाब सैयद रोशन यासीन एडवोकेट थे मेरे साथ। साथियों, ये पूरी कहानी हमने देखी। यहाँ पर इस कहानी में 2 चीज़ें जो निकल कर आई, और एक स्टोरी ऐसी थी कि जिसको सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। एक स्टोरी ऐसी है कि जिसको सुनकर कभी कभी लगता है कि ये अंधेरा है तो इसके बाद कभी सुबह भी आएगी। सूरज की किरणों की तरह होती हैं कुछ चीज़ें, वैसी आज मैंने यहाँ देखी। एक स्टोरी तो सिस्टम का फेलियर, और वो इस हद तक फेलियर कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे उनको फंसा दिया गया, और तत्कालीन इंस्पेक्टर ने उन एविडेंसेस को भी नहीं माना जो इन्होंने मुहैया कराया कि साहब हम यहाँ थे ही नहीं। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता रही होगी उस अधिकारी की जो इस तरह से आकर अपनी ड्यूटी कर रहा है। जब पुलिस में, या मैं एज ए पत्रकार में ये कह रहा हूँ कि कलम जो है मेरा ईमान है, मेरा धर्म है। ऐसे ही जब पुलिस में जब कोई जाता है तो शपथ दिलाई जाती है। किस तरह से अपनी शपथ का निर्वहन कर रहे हैं ये लोग जो इस तरह से मासूमों को, निर्दोषों को फंसा देते हैं। साथियों, एक स्टोरी तो सिस्टम फेलियर की थी, दूसरी थी आपसी सौहार्द की। दोनों गौर करने वाली हैं कि किस तरह से इस्लाम नगर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। और जिस माहौल में लोग अपनी कम्युनिटी के खिलाफ जाना में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे निकल कर आए, उनके लिए हमारा सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है। ऐसे ही लोग हिंदुस्तान को बचाए हुए हैं, संविधान को बचाए हुए हैं। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिए।